हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विथ प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन तो कवर करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। मैं एक टीचर हूं, इसलिए मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं सही दिशा निर्देश, सही सुझाव अपने बच्चों को दूं। मैं आज के डेट में अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में 30,000 अगर वैकेंसी निकलती है तो इस पर 30 लाख फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं। अब 30,000 पर 30 लाख जब फॉर्म अप्लाई होगा तो दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा विद्यार्थी इस 30,000 की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि परीक्षा टफ होगी, और जब टफ होगी तभी इन 30 लाख लोगों को छांटा जा सकता है, क्योंकि 30 लाख लोगों में से 30,000 ही सेलेक्ट होंगे। और इन 30 लाख में से 30,000 जो सेलेक्ट होंगे उनको हम छांट करके लाएंगे, तो यहाँ पर छांटनी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अतः हम छांटनी कैसे करेंगे? हम पेपर को हार्ड बना देंगे। अब पेपर जब हार्ड बन जाता है तो आपकी तैयारी पर भी इसका असर पड़ता है। जितना हार्ड पेपर बनेगा उतना हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे मैथ की बात करें, तो मैथ में भी आप लॉन्ग प्रोसेस से लगाओगे तो बताइए क्या 30,000 की वैकेंसी में जहां 30 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या उसमें आप सेलेक्ट हो पाओगे? लॉन्ग प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको क्वेश्चन शॉर्ट प्रोसेस से सॉल्व करना है। और मैं शॉर्ट प्रोसेस ही बताता हूं, है ना। आज के इस वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, इतना शॉर्ट कि आप शायद उससे शॉर्ट प्रोसेस देखे नहीं होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन तो सब लगा लेते हैं, सब लगाते हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं तो सब लोग जाहिर सी बात है लगाएंगे, लेकिन लगाने का सबका अलग अलग टेक्निक होता है। कुछ लोग विस्तृत लगाते हैं तो कुछ लोग थोड़ा सा शार्ट करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं बहुत शार्ट करूँगा, इतना शार्ट करूँगा कि बस एक लाइन में वो आपका उत्तर आएगा। बस थोड़ा सा भाग और थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा छोटी छोटी संख्याओं का। तो चलिए आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। हम अपना क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस क्वेश्चन को लगाने का समय भी बहुत कम होना चाहिए, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें टाइम ले लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं लेना है। देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए, समझने के लिए आप पूरा विस्तार से समझिए, लेकिन लगाना हो तो लगाने के लिए एकदम संक्षेप में लगाना आपको आना चाहिए। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या का 40% 2,800 है, तो संख्या बताइए। अब दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोई भी संख्या हो अपने आप में 100% होती है। कोई भी तत्व हो या कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। जब संख्या कह रहा है तो संख्या क्या है, यानी संख्या बताना है तो संख्या अपने आप में 100% होगी। इसका मतलब 100% वाली वैल्यू को ये पूछ रहा है। 40% वाली वैल्यू 2800 है, तो संख्या बताइए। तो संख्या हमेशा, कोई भी तत्व हो वो हमेशा अपने आप में 100% होता है, तो इसका मतलब है कि वह संख्या बताना है तो 100% वाली वैल्यू को बताना है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, देखिए हम आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस एक बार बता दे रहे हैं, है ना। और एक बार वो प्रोसेस बताएंगे जिसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए, किसी संख्या का 40% 2800 है, तो हम ये कह सकते हैं 40% बराबर कितना? 2800। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे ही लगाते हैं 40% बराबर 2800, तो 1% बराबर हो जाएगा 2800/40, है ना। अब 100% बराबर कैसे लगाएंगे? 100% बराबर, भैया 1% की वैल्यू इतनी है, तो अब 1 को 100 गुना करेंगे तभी तो 100% होगा। 100% बराबर हो जाएगा 2800/40 × 100। अब देखिए दोस्तों, ये कितना लंबा हो गया। मैं इतना लंबा भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन के लिए इतना लंबा प्रोसेस बहुत ज़्यादा है
है ना। इसको आप लगाएंगे तो ऐसे एक एक शून्य कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, देखिए 4 सते 28 और ये वाला शून्य तो बच गया है ना, यहाँ पर रख लेंगे। 100 में 2 शून्य है, 70 में 1 शून्य है, तो कुल मिलाकर 3 शून्य होगा और 7 और 1 का गुणा कर लो, 7,000 आया। तो लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन आपके लिए भारी पड़ सकता है। एग्जाम में इतना बड़ा कैलकुलेशन लगाओगे इस क्वेश्चन के लिए तब तो फेल हो जाओगे। आपको क्या लगाना है, अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम अंश में रखते हैं, और जो हमको ज्ञात है उसको हर में रखते हैं। तो जो ज्ञात करना है उसको अंश में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों 40% हमारा 40% की वैल्यू कितनी है, 2800। तो 2800 जो है ये किसके बराबर है, 2800 किसके बराबर है, जिसके बराबर है उसको बटे में रखो। तो 2800 आपका 40% के बराबर है तो बटे 40 रखो, जितने के बराबर है उसको बटे में रखेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको गुणे में। ज्ञात करना है 100% तो 100% गुणे में कर दीजिए, ऊपर करिए या फिर यहाँ करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब एक एक शून्य कैंसिल, 4 सते 28, 70 हुआ, 70 में 1 शून्य, 100 में 2 शून्य, कुल मिलाकर 3 शून्य, 7 51 7। ये 7,000 आपका क्या हुआ, उत्तर हो गया, है ना। तो इस तरह से लगाइए। अब देखिए ये वाला प्रोसेस कितना लंबा है, ये वाला प्रोसेस क्या है। तो लगाना तो सबको आता है, लेकिन लगाने का सबसे बेस्ट तरीका आपका क्या होना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये केवल मैं इसी वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, हर वीडियो में मैं बेस्ट तरीका देने का प्रयास करता हूँ, है ना। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितनी भी वीडियो मैं अपलोड किया हूं वहां पर आपकी मर्जी है जाकर देख सकते हैं। अगर आपके उपयोग लायक है तो देखिए, नहीं उपयोग लायक है तो मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो सबसे शार्ट होगा मैं वही दूंगा, मैथ के लिए वही सबसे उपयुक्त है, इसलिए मैं वही दूंगा। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या का 24% 516 है तो संख्या का 70% क्या होगा। यानी ये 516 किसके बराबर है, कितने प्रतिशत के, 24% के। किसी संख्या का 24% जो है वो किसके बराबर है, 516 के। तो देखिए 516 के बराबर कौन है, 24% है, तो 24 को बटे में रखिए। तो जो जितने के बराबर हो उसको बटे में हमने रख लिया, और जो ज्ञात करना है संख्या का 70%, तो 70 से हमको यहाँ पर गुणा करना होगा। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। 12 दूना 24 होगा, और ये 12 चौक 48, 3 बच गया 36, 12 3 36, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 35। 35 का 3 से गुणा, 35 3 105 के 5 हासिल हुआ 10, और 35 चौक का 140, 140 में 10 जोड़ देंगे 150, तो 1505 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन बहुत आसान थे, लेकिन अब जो लेकर आ रहा हूँ वो थोड़ा सा इनसे टफ है, लेकिन आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है किसी संख्या के 30% में 240 जोड़ने पर उस संख्या का 70% प्राप्त होता है, संख्या बताओ। संख्या बताना है दोस्तों, तो कोई भी तत्व हो या कोई संख्या हो वह अपने आप में 100% होती है। जब संख्या पूछ रहा है तो इसका मतलब 100% वाला मान हमसे पूछ रहा है। बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए कोई संख्या है ना, कोई संख्या है, उसके 30% में, जब उसके 30% में हम 240 जोड़ देंगे। देखिए संख्या का 30% जितना था उसमें हमने 240 जोड़ दिया, और जोड़ने पर क्या मिला, संख्या का 70% मिल गया। तो देखिए 30, देखिए यहाँ पर ये गांव देहात है, यहाँ पर लाइट आती जाती रहती है, लाइट कट गई थी। चलिए देखते हैं। देखिए किसी संख्या के 30% में 240 जोड़ने पर उस संख्या का 70% प्राप्त होता है, संख्या बताओ। तो 30% में जब हमने 240 जोड़ा तो 70% हो गया, तो ये कितना बढ़ गया, 30 से ये 70 हो गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 40% बढ़ गया है।
40% बढ़ा है ना। और देखिए संख्या में तो 240 बढ़ा है, लेकिन प्रतिशत में कितना बढ़ा है? 40%। तो ये जो बढ़ रहा है 240, इसके बढ़ने से 40% बढ़ रहा है, इसका मतलब 240 40% के बराबर है। तो जब 40% के बराबर है तो 40% नीचे रहेगा, क्योंकि जितने के बराबर होता है वो वैल्यू आपकी नीचे रहेगी। तो 240/40 और गुणे क्या हो जाएगा? 100, यहाँ पर बटे 40। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, एक एक शून्य कैंसिल हो गया, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 छक 24, और अब 100 का 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल आपका 600 बन जाएगा, 600 बन जाएगा। तो यहाँ पर संख्या बताना था, तो देखिए संख्या बताना था, इसीलिए तो हमने 100 से गुणा किया था। तो जब 100 से गुणा कर दिया, यानी 100% वाली वैल्यू आ गई, तो 600 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या थी? 600 थी। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये देखिए चौथा और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा है किसी संख्या के 75% में से 177 घटाने पर उस संख्या का 45% प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, कोई संख्या है, उसका जो 75% है उसमें से आपने घटा दिया कितना? 177। यहाँ पर कहा ना 177 घटाने पर, तो 177 आपने घटा दिया तो कितना प्राप्त हुआ? 45%। उस संख्या का 45% प्राप्त होता है, तब ये 45% रह गया संख्या का। तो कितना परसेंट घट गया? देखिए संख्या में कितना घटा? 177 घटा है ना। संख्या में 177 घटा है, परसेंटेज में कितना घट गया? 75 से घट करके 45 पर आ गया, तो कितना परसेंट घटा है? आप निकालेंगे तो ये 30% घटा है ना। तो देखिए 30% घटा है, यानी 177 के घटने से 30% घट गया, इसका मतलब है 30% की वैल्यू आपकी 177 के बराबर थी, तभी तो घटा। तो ये 30% के बराबर है 177। तो देखिए 177 के बराबर जितना परसेंट रहेगा वो वाला परसेंट नीचे रहेगा, तो 30% बराबर है, तो 30 नीचे रहेगा। अब देखिए कह रहा है तो संख्या का 40% क्या होगा? अगर यहाँ पर हम 100 से गुणा कर दें तो संख्या निकल आएगी, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 40 से गुणा कर रहे हैं, तो संख्या का 40% आएगा। सॉल्व कर लीजिए, एक शून्य से कैंसिल हो जाएगा, 3 25 15 हो जाएगा, 2 बच जाएगा 27, 3 9 27। अब देखिए 4 से गुणा कर दीजिए, 4 9 36 के 6 हासिल 3, 4 25 20, 3 23, 236। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का था हमारा ये वीडियो, कैसा लगा? अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों लाइक के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर दीजिए। आपसे लास्ट में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन मेरी बात को मानिए आप, इतना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भले ही छोटे छोटे पार्ट हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लंबी वीडियो मैं अभी नहीं बना पा रहा हूँ, जब टाइम मिलेगा तो बनाऊँगा, लेकिन छोटी छोटी वीडियो भले ही है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं। आज का था हमारा ये पॉइंट, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।